हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय पैटर्न मेकिंग चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉक्स। आज का टॉपिक है हाउ टू मेक लेडीज शर्ट, ये कमीज़। तो कमीज़ बनाने के लिए, लेडीज शर्ट बनाने के लिए हमारे को चाहिए होगा फैब्रिक 2.5 मीटर्स। तो 2.5 मीटर्स फैब्रिक लेकर के हमने इसको टेबल पे बिछा लेना है। हेलो एवरीबॉडी, एक पूरी शर्ट कैसे बनानी है ब्लॉक्स के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास जो शर्ट बनाने के लिए चाहिए बॉडी मेजरमेंट्स। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे क्लाइंट के मेजरमेंट्स क्या हैं। चेस्ट साइज जो है वो 38 इंचेस, शोल्डर 14 इंचेस है, हिप मेजरमेंट जो है वो 38 इंचेस है, वेस्ट 28 इंचेस है, आर्म होल 19 इंचेस है और लेंथ पूरी शर्ट की कितनी है 38 इंचेस। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे को मैक्सिमम फैब्रिक कितना चाहिए होगा। मैक्सिमम फैब्रिक हिप पे चाहिए होगा या चेस्ट पे, जो भी ज़्यादा हो वो हमने देखना है। तो इधर हिप मेजरमेंट और चेस्ट मेजरमेंट सेम है, 38 इंचेस ही है। तो 1/4 जब हम पैटर्न बनाएंगे वो हो गया 9.5 इंचेस। तो 9.5 इंचेस और शर्ट में जब हमने स्लिट लगानी होती है तो वो कम से कम हमने 2-2.5 इंच का मार्जिन रखना होता है। तो वो मार्जिन रख करके हमने ये फैब्रिक को फोल्ड किया था 9.5 इंचेस प्लस 2.5 इंचेस, तो वो हो गया था 12 इंचेस। तो 12 इंचेस का मार्जिन हमने रख करके तो इधर मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया था। फैब्रिक का जो फोल्ड वाला भाग है वो मेरी तरफ है और जो ओपन साइड है वो आउटसाइड है। तो इस तरह मार्क कर लेना। फिर मैंने आपको बताया था कि पैटर्न मेकिंग जो है बहुत सिंपल है। बस हमारे को क्या करना है कि ब्लॉक्स को हमने यूज़ करना है। तो ब्लॉक्स को कैसे यूज़ करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये हमने बनाया था फ्रंट बॉडीज ब्लॉक, ये हमने बनाया था स्कर्ट ब्लॉक। तो जब हमने फ्रंट बॉडीज ब्लॉक को और स्कर्ट ब्लॉक को जब हम ऐसे इस तरह अटैच कर देंगे तो आउटलाइन बना लेंगे। तो नेचुरली हमारे पास जो है शर्ट की ड्राफ्टिंग आ गई, फटोफट ड्राफ्टिंग आ गई और बिल्कुल हैसल फ्री। और जो भी मेजरमेंट्स हैं क्लाइंट के उनको हमने ये नोट कर लेना फैब्रिक के ऊपर जब हमने कटिंग करने से पहले। तो अब ये देखिए हमारे पास जो ये मेजरमेंट्स हैं वो हैं हिप वेस्ट मेजरमेंट जो है वो है 28 इंचेस। तो अब ये वेस्ट मेजरमेंट जो है 4 इंचेस यहाँ तक है, 4 और प्लस 3 इंचेस यहाँ पे हो गया। तो ये 3.5 इंचेस आ रहा है। तो हमारे को आधा इंच कम करना पड़ेगा। तो हाफ एन इंच जो है मेरे को यहाँ से अगर हम लेस कर देता हूँ यहाँ से वेस्ट से, तो ये हो गया 3.5 इंचेस, 3.5 इंचेस, 3.5 इंचेस प्लस 3.5 इंचेस। तो टोटल हो गया 7 इंचेस। 3.5 इंचेस और 3.5 इंचेस, बीच में डार्ट आ गया हमारे पास। तो ये मैंने नोट कर लेना है, ये वेस्ट की मेजरमेंट हो गई। तो चेस्ट मेजरमेंट जो है वो है 38 इंचेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 9.5 इंचेस, ये मैंने मार्क कर लेना है। हिप मेजरमेंट जो है वो भी 38 इंचेस है, वो भी 9.5 इंचेस मैंने मार्क कर लेना है, इधर मार्क कर लेना है। तो ये मार्क हमने लगा लिए। तो इन मार्क्स को ज्वाइन कर देना है। इस तरह हमने निशान लगा लेना है। तो पेपर के ऊपर ही जो ये हमने ड्राफ्टिंग की है इसके ऊपर ही निशान लगा लेना है। तो ये हमारे पास ये नए क्लाइंट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है ये आ गया। तो अब इसको हमने कटिंग कर लेना है, इसकी आउटलाइन लगा लेनी है। लेंथ 38 इंचेस है, लेंथ 38 इंचेस प्लस 3 इंचेस मार्जिन रख करके 41 इंचेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है मैंने 41 इंचेस जो है मार्क लगा लिया है। तो 41 इंचेस का मैंने फैब्रिक जो है कटिंग कर लिया। तो रह गया अब निशान जो हमने डार्ट्स के लगाने हैं। तो डार्ट्स का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हमारे को इधर निशान लगाना है। पेंसिल से थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस करेंगे तो निशान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये निशान आ गया, यहाँ पे ये वाला निशान आ गया। और फिर वेस्ट वाला जो निशान है वो हमने ज़ोर से पेंसिल प्रेस करके बस ये सेंटर वाली लाइन जो है इधर ही हमने निशान लगाने हैं। तो जहाँ जब हम फैब्रिक को स्टिच करेंगे तो यहाँ से फैब्रिक नेचुरली फोल्ड कर लेंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर्स का है जो ये है डार्ट की विड्थ है, तो वो डार्ट की विड्थ तो हमने मशीन के ऊपर ही जो है हमने नोट कर लेना कि कितनी 1.5 सेंटीमीटर्स विड्थ का डार्ट जो हमने ये स्टिच कर लेना। चलो निशान भी अगर हम आपको ईजी लगता है तो निशान भी लगा सकते हैं। तो ये हमने निशान लगा लिए।
ये हमने निशान लगा लिया। तो वेस्ट का जो निशान है इधर भी निशान लगा लीजिए, ये ऐसे करके निशान लगा लिया, ये निशान लगा लिया, आधा इंच कम कर लिया। तो जितने भी ब्लॉक्स हैं ये मैंने आपको पहले कहा था कि ये विदाउट सीम अलाउंस होंगे। अब हमने सीम अलाउंस जो है अब सारे सीम अलाउंस इसके बाद लगाने हैं। तो हिप लाइन, ये देखिए ये हिप लाइन मार्क कर ली हमने, ये हिप लाइन हो गई। तो यहाँ पे मार्क कर लिया। यहाँ पे 2.5 इंचेस हमारे को वेट चाहिए, 2.5 इंचेस। तो ये सॉरी 2 इंचेस आ रहा है, तो 2 इंचेस फैब्रिक इधर हमने स्लिट के लिए रख लेना है मार्जिन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी लाइन लगा लेनी है 2 इंचेस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी लाइन हमने 2 इंचेस की लगा ली है। देख कितनी जल्दी बन गया पैटर्न, कोई हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, एकदम आसानी से हमारे पास जो है ये आगे सारे मेजरमेंट्स जो है हमने पैटर्न के जो मेजरमेंट्स थे वो हमने निकाल लिए हैं और अच्छी तरह से हमने इनको फैब्रिक के ऊपर ट्रेस कर लिया है। और ये सीम अलाउंस सब हमने लगा दी है सारी। और एक बारी फिर जो है इसको ऐसे लाइन को, वेस्ट लाइन को पक्का कर देते हैं। तो ये हमारे पास ड्राफ्टिंग हो गई, कितनी जल्दी ड्राफ्टिंग हो गई। अब इसी तरह जो है मैं आपको बैक बताऊंगा कैसे करना है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। ये सारे साइड्स कटिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अब हमने नेकलाइन जो है वो शेप देनी है। नेकलाइन अगर हमारी नेकलाइन 5 इंच तक लो है, नेक बेस से लेकर के, ये जो नेक बेस है यहाँ से लेकर के 5 इंच तक अगर है तो हमारे को शोल्डर में कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 5 इंच से ज़्यादा है, मतलब अगर 6 इंचेस है तो 1 सेंटीमीटर, 1 इंच के लिए 1 सेंटीमीटर हमारे को जो है शोल्डर लेंथ कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि नेकलाइन जो है वो बायस में आ जाती है। तो बायस में आ जाती है तो फैब्रिक ऑटोमेटिकली वाइड हो जाता है, खुल जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे को शोल्डर से मेजरमेंट जो है कम करनी पड़ेगी। तो अगर अब 7.5 इंच मैंने जो लेंथ डिसाइड की है नेकलाइन की वो है 7.5 इंचेस। तो 7.5 पे पहले हमने निशान लगा लिया। तो अब देखिए 6 इंच तक तो मेरे को 1 सेंटीमीटर कम करना था, 7 इंच तक मेरे को 1 और सेंटीमीटर कम करना था, फिर 7.5 के लिए आधा सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा। तो वो हो गया, टोटल हो गया कितना, 1 इंच। तो 1 इंच, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे को शोल्डर मेजरमेंट अब कितनी होगी, 6 इंचेस हो गई। तो 6 इंचेस मैंने रख करके इसको निशान लगा लेना है। तो 6 इंचेस रख दिया और प्लस हमने फिर अब स्टिचिंग भी तो करना है, तो आधा इंच और स्टिचिंग करने के लिए हमारे को मार्जिन चाहिए। तो फिर हो गया 6.5 इंचेस। तो 6.5 इंचेस रख के मेरे को यहाँ से ये आर्म होल की कर्व बना देना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। और फिर अब हमने शोल्डर पे भी जो है वो सीम अलाउंस लगाना है 1/2 इंच का। तो ये मैंने शोल्डर पे 1/2 इंच का सीम अलाउंस जो है वो लगा दिया। अब कटिंग कर लेते हैं।
इनको मार्क करने के लिए, डार्ट्स को मार्क करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ये एक ये पिन है, ये आइस कटिंग के लिए भी यूज़ हो जाता है, सुआ जिसको बोलते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि ये हमने जो निशान लगाने होते हैं, ये 1.5 सेंटीमीटर अवेल करके इस तरह फैब्रिक के थ्रू लगा देंगे निशान। फैब्रिक ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारा स्टिचिंग में ही आ जाएगा, बट हमारे को एग्जैक्ट जो है लोकेशन जो है वो पता चल जाएगी कि हमने डार्ट जो है इसको कहाँ पे लगाना है। तो इसको इस तरह से पियर्स करके, तो ये देखिए दोनों तरफ जो है ये हमारे पास निशान आ गए। तो अब हमने जो डार्ट है वो हमने स्टिच करना है इसके ऊपर, तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर इसके आगे जाके डार्ट जो है वो ख़त्म होगा, इसलिए ये निशान लगाते हैं। इसको बोलते हैं ड्रिल होल मार्क्स। तो ड्रिल होल के मार्क्स जो हैं मैंने ये लगाए हैं, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप, तो इंडस्ट्री में तो एक एक फैब्रिक को उठा के तो कोई नहीं निशान लगाएगा। तो उधर भी जैसे ये मशीन ही होती है जो ये ड्रिल होल का निशान लगाती है। तो इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसको ये जो निशान मैंने लगाया, ये इधर ड्रिल होल का निशान है। तो डार्ट जब स्टिच करेंगे थोड़ा सा आगे करके 1.5 सेंटीमीटर और बढ़ा करके हमने डार्ट जो है वो स्टिच करना होता है। तो ये हमारे पास निशान आ गए सारे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल निशान है, ये वेस्ट के ऊपर जो ये निशान है ये लगा दें इधर, और ये एक हिप लाइन के ऊपर निशान लगाना होता है ज़रूरी। और ये एक ये इधर निशान लगाना हमारे को, ये फोल्ड वाला निशान जो है। और एक ये इधर हमारे को जो जितना फैब्रिक हमने 40 इंचेस लेंथ रखी थी, तो जहाँ पे 40 इंचेस होता है उधर निशान लगाना है। तो ये 3 इंच आ रहा था, तो ये 3 इंच की दूरी पे मैंने ये निशान लगा दिया। अब ये देखिए हमारे पास ये सारे टोटल निशान आ गए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बैक हमने कैसे बनाना है, बैक कटिंग कैसे करनी है। अब बैक के लिए भी सेम तरीके से हमने फैब्रिक बिछा लिया, और इसको जो हमने फ्रंट कटिंग किया था इसको हमने इस तरह ऊपर रख देना है। ये लेंथ के साथ मिला देनी है, और इस तरह स्प्रेड करके, कोई सिलवटें ना हो, कुछ ऐसे खींचना नहीं है फैब्रिक को। आराम से जहाँ पे बैठ रहा है फैब्रिक उसको वैसे रख करके एक बारी हल्की सी आयरन लगा लेंगे फिर ऊपर। ताकि कोई सिलवटें ना रहे, और अच्छी तरह से जो हम आउटलाइन जो है फ्रंट और बैक की ट्रेस कर पाए। चलिए ये बन गया। अब बैक के लिए भी हमारे को नेकलाइन डिसाइड करनी है कितनी बनानी है। तो बैक में हम नेकलाइन जो है थोड़ी सी फ्रंट से कम रखेंगे। बैक में हमने स्क्वायर नेकलाइन बना दिया है, और सॉरी फ्रंट में हमने स्क्वायर नेकलाइन रखी है, और बैक में हमने इस तरह नेकलाइन को राउंड शेप दे दिया। तो अब यहाँ से जो है 1/2 इंच जो है शोल्डर, यहाँ से बैक वाला जो शोल्डर है 1/2 इंच हमेशा ज़्यादा होना ही चाहिए, क्योंकि इधर फ्लैश होता है। तो इसलिए ये देख लीजिए दोनों जो है बिल्कुल काटने से पहले चाहे कितना भी आप चेकिंग कर लें, क्योंकि काटने के बाद फिर हमारे को मौका नहीं मिलेगा इसको ठीक करने का।
हाँ, अब ठीक आ गया। बिल्कुल 1/2 इंच जो है इधर से मार्जिन होना चाहिए। बाकी सारी सीम्स जो है आप मिला लीजिए और फैब्रिक को अच्छी तरह से फैब्रिक टेबल के ऊपर इस तरह अच्छी तरह से बिछा लीजिए। अब हमने ½ इंच इसको यहाँ से बढ़ाना है। यहाँ से अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर शर्ट जो है बार बार हमें खींच खींच के जो है पीछे करनी पड़ेगी, आगे को आती रहेगी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है एकदम पेपर की तरह तो थिन नहीं है, जो फ्रंट और बैक मेजरमेंट सेम होने चाहिए। तो इसलिए इधर शोल्डर पे हमेशा फ्लैश रहता है, तो इसको हमने ½ इंच फॉर ऑल साइजेस ½ इंच बड़ा ही रखना होता है। तो इसको इस तरह से हमने, तो बस एक बार ही अगर हमने फ्रंट बना लिया तो बैक तो उसी को फ्रंट को रख करके ही हमने बैक बनाना होता है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये निशान लगा लिए, ये निशान लगा लिए। तो अब इन्हीं लाइंस के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने नेक फिनिशिंग कैसे करनी है। नेक फिनिशिंग हम नेक फेसिंग के साथ करेंगे, तो फेसिंग कैसे कटिंग करेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं, बैक को कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे साइड सीम दोनों मैच करने चाहिए। इधर निशान लगा लिया और यहाँ से साइड सीम काटनी चाहिए। और साइड सीम जब हमने काट लिया है तो फिर नॉचेस लगाएंगे। ये नॉचेस लगा लेने साइड सीम पे। ये हो गया हिप लाइन पे और ये फोल्ड लाइन पे। ये वेस्ट लाइन पे। तो ये हमारी बन गई फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि नेक फिनिशिंग के लिए हमने फेसिंग कैसे कटिंग करनी है, ताकि दोनों जो है ये फ्रंट और बैक की जो लाइंस हैं ये ठीक आनी चाहिए। तो हमें ये ट्रेसिंग व्हील की यूज़ करके ये हमें निशान जो है लगा लेने चाहिए, साइड सीम के निशान। ये निशान दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे फैब्रिक के ऊपर। तो इस तरह हमने ट्रेसिंग व्हील के साथ जो है निशान निकाल लेने हैं। स्टिचिंग करते समय बहुत आसानी होगी हमारे को। ये निशान लगा लिए हमने।
एक बार फिर चेक कर लीजिए, 7 इंचेस होने चाहिए, 3.5 इंचेस और 3.5 इंचेस, टोटल हो गया 27 इंचेस, तो बन जाएगा 28 इंचेस। तो इस तरह निशान लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा है फेसिंग लगाना। फेसिंग हम फ्रंट और बैक फेसिंग लगाएंगे। ये कंटिन्यूस फेसिंग है क्योंकि ये स्लीवलेस गारमेंट है, इसलिए हमारे को आर्म होल और नेक लाइन के लिए जो फेसिंग बनानी है वो दोनों इकट्ठी ही कटिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये मेरे पास फैब्रिक बचा था, तो इस बचे हुए फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद मैंने इसको फ्रंट को इस तरह से बिछाया। तो ये देखना है कि कम से कम जो है हमारा आर्म होल से नीचे जो फैब्रिक है वो 3 इंच तक होना चाहिए। 2.5 इंच भी हो जाए नो प्रॉब्लम, बट कोशिश करनी चाहिए कि चलो अगर 3 इंच हो गया तो अच्छी बात है। तो इसलिए इसको इस तरह से बिछा करके तो इस तरह आउटलाइन लगा लेनी है। आई होप आपको ये चौक दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं और डार्क कलर का चौक ले लेता हूँ। अब इसको ये देखिए, इस तरह आउटलाइन लगा लेनी है। इस तरह आउटलाइन लगाने के बाद ये देखिए आउटलाइन मैंने लगा ली है, 3 इंच से नीचे तक होनी चाहिए आउटलाइन। और ये आर्म होल के साथ जाते हुए ये आउटलाइन सारी जो है ये हमने निशान लगा लेना है। तो इधर बस डार्ट के लिए भी जो निशान है वो भी हमने लगा लेना है। तो अब इसको रिमूव कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमने बैक के लिए भी फेसिंग जो है हमने बना लेनी है। तो इसको फिर यहाँ से 3 इंच रख करके 3 इंच रख करके तो इस तरह से गोलाई में यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए और इस तरह से यहाँ से भी 3 इंच नीचे, नेकलाइन से भी 3 इंच नीचे, तो इस तरह से कर्विश सी शेप लेनी चाहिए हमारे को बस्ट से। तो इस तरह से हमने आउटलाइन लगा लेनी है। आई होप ये आपको समझ आ गया। अगर हम स्ट्रेट लाइन रखेंगे तो फैब्रिक पे खिंचाई पड़ेगी, खींचेगी तो वो बिल्कुल भी फिटिंग जो है उसमें प्रॉब्लम दिक्कत करेगी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारे को जहाँ पे भी राउंड सर्फेस हैं तो वहाँ पे हमारे को इस तरह गुलाई में ही ये फेसिंग काटनी चाहिए। 1-2 बार ऐसे करके प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने फेसिंग जो है किस तरह से काटनी है। तो कोशिश ये करनी है कि ऐसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं लानी चाहिए, ऐसे कर्विश लाइन होनी चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। 3 इंच यहाँ से मार्जिन है, 3 इंच यहाँ से मार्जिन है। थैंक यू सो मच। अब हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों फेसिंग्स जो है हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बस स्टार्ट जहाँ पे है उधर पे निशान लगा रहा है, ऐसे करके नॉच लगा लेना है। तो ये हमारी फ्रंट की फेसिंग कट गई। इसी तरह हमने बैक की भी फेसिंग काट लेनी है।